सभी को नमस्कार। विश्व ब्राह्मण सम्मेलन में इसमें भाग ले रहे आदरणीय वरिष्ठ ब्राह्मणों को जो दिशा निर्देश करते हैं, ऐसे पंडित मांगीराम शर्मा जी, हमारे लंदन के सांसद आदरणीय डॉक्टर वीरेश शर्मा जी, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी, पंडित सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने यह आयोजन किया है और आज के इस वर्चुअल उसके अंतर्गत जो हम लोग एक दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, इसका जो अवसर उपलब्ध कराया, ऐसे पंडित सुरेश शर्मा जी, हमारे कनाडा के बड़े ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी हमारे डॉक्टर आजाद कौशिक जी, हमारे श्री ओम शर्मा जी, हमारे श्री नरेशन शर्मा जी, हमारे पांडे जी भी दिख रहे हैं, इसी पांडे जी भी, आलोक शर्मा जी, जो भी आज के इस सम्मेलन में विचारों को सुन रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव। आज जब श्रीमान सुरेश शर्मा जी ने मुझे कहा कि एक बार सभी लोगों को कोरोना महामारी के दौरान जिसके कारण अवसर उपलब्ध हुआ है, सबके विचार को सुना दी जाए और विश्व के देशों में ब्राह्मणों के माध्यम से मानव सेवा को किस तरह से परिणाम दिया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। क्योंकि ब्राह्मणों का जो चिंतन है बड़ा व्यापक है और आज से नहीं है। ब्रह्म में जो रमण करता है ब्राह्मण है और इसके जात विशेष की संज्ञा नहीं दी। ऐसे वो ब्राह्मण कहा गया था जो उस प्रकार के उच्चस्थ तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए स्वयं साक्षात्कार किया था। लगातार उसमें रमण करता है, जिसके अंदर सकारात्मक लगातार विद्यमान रहा करती थी, पॉजिटिविटी होती थी, और उसके आधार पर मानव को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका चिंतन रहा करता था। विभिन्न प्रकार के आविष्कारों के जरिए लोगों को नई दिशा से प्रदान की जा सकती है। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी पहल करने में भूमिका रही है और इस प्रकार के मस्तिष्क से उर्वर मस्तिष्क के धनी जो रहे, उनको ब्राह्मण के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि जहां रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश की संस्कृति, परंपरा, संस्कार, जिसके माध्यम से मानव का निर्माण होता है और उस व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टि से समन्वित विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का समन्वित विकास किन गुणों के माध्यम से हो सकता है, इसको प्रत्यक्ष व्यवहार के रूप में भी और साथ ही साथ दिशा निर्देश के आधार जो करके दिखाता है वो ब्राह्मण। ऐसा नहीं उदाहरण, उत्तर और दक्षिण को एक रेखा खींचकर उत्तर से गया हुआ उस समय का ऋषि अगस्त ऋषि दक्षिण में जाकर तमिल सीखकर सारे लोगों को जिस तरीके जोड़ने का प्रयास किया, ये अद्भुत है, अद्भुत है। विंध्याचल का कहा तुम ही रहो, तुम रेखा के रूप में उत्तर और दक्षिण दोनों को समवाय करने का प्रयास। ऐसे अनेक ऋषि महात्मा, उनका वर्णन आप सब लोग विद्वान पुरुष हैं, अच्छी तरह जानते हैं, बताने का। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये जो मंत्र है ये ब्राह्मण ने प्रदान किया, ये है ब्राह्मण की दृष्टि। ऐसे ब्राह्मण जातिवाद, क्षेत्रवाद इससे ऊपर है और जातिवाद और क्षेत्रवाद के ऊपर होने के कारण
उसके चिंतन की जो गहराई है, वो संपूर्ण मानव विकास की है। उसके चिंतन की गहराई उस तरफ है जिन संस्कारों से युक्त होकर व्यक्ति के अंदर गुणवत्ता निर्माण होती है। अब वह गुणवत्ता इस प्रकार की होती है कि उसके अंदर साहस पैदा करता है, स्वाभिमान पैदा करता है, आत्मविश्वास को जागृत करता है। उसे सच जाकर प्राण पीवाना नहीं होता। ये जो विवेकानंद जी का संबोधन था, उद्बोध था, उठो जागो अब श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करो, इस बात को तो प्रेरित करता है। चलेंगे बढ़ते जाओ जितना भी करने का निर्माण हो, चिंता नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक ताकत है। ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर शारीरिक कष्ट जरूर होगा, लेकिन आध्यात्मिक ताकत के बल पर उस पर विजयी हो सकते हो। यह स्वरूप एक ब्राह्मण था और इसके कारण ब्राह्मण को लोगों ने हमेशा सर्वोच्च माना। ब्राह्मण को चाणक्य का जो स्वरूप रहा, चंद्रगुप्त का निर्माण करते हुए उनको दिशा निर्देश करने के लिए स्वयं जाकर कुटिया में रहते थे। अब कुटिया में रह करके उन्होंने पूरे सम्राट का हमेशा दिशा निर्देशन किया। तो ब्राह्मण को उसमें विश्वास रखता है, ऐसा वासुदेव सर्वम जब किंचित जगत ज्ञान जगत तेन मां का ये रहा है ब्राह्मण का स्वरूप। हमें उतनी उद्योग की आवश्यकता है जितने में शरीर में चल जाए, बाकी समाज है। अब एक चूंकि एक ब्राह्मण की दृष्टि थी, ब्राह्मण की सोच थी, ब्राह्मण के चिंतन का विस्तार था, ये स्वरूप रहा है। अब इसी कारण समाज आगे रहा। आज की जो व्यवहारिक स्थिति है, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। आज की व्यवहारिक स्थिति है, ब्राह्मण की सोच उसी प्रकार की है, ब्राह्मण वैसे करना चाहता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के कारण और स्वयं सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उसे कठिनाई पैदा होती है। अपने स्वयं को संभाल कर ले चलना, परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करना और साथ ही साथ समाज को भी आगे बढ़ाने की दिशा में अगर को लगा देना, यह आज के जो ये समूह आज बैठा हुआ है, वो समूह इस प्रकार का सोचकर लोग आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी मैं ओम शर्मा जी का सुन रहा था, पूरा दिवाकर जी ने पूरा उसको बताया, और आजाद कौशिक जी तो बिल्कुल आक्रामक थी कि बड़ा गड़बड़ हो रही है, इस विचार को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये होगा, ये मान के चलिए, हमेशा होगा, ये नई बात नहीं है। ये चीज जहां सदपक्ष रहा है, उसके सामने असद पक्ष बराबर विद्यमान रहा है। उसने हमेशा कोशिश की है कि सदपक्ष, अच्छा वाला पक्ष आगे न बढ़ने पाए, और अनेक तरह की बाधा उठा किया है, लेकिन सदपक्ष की हमेशा विजय रही है। इसलिए विजय रही है कि डट करके काम करने की मानसिकता। हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि सत्य पर आधारित है। हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति सत्य के अनुरूप है। यदि क्षमा नमस्ते या शौचम निग्रह धीर विद्या सत्य दर्शम धर्म लक्षण, उस धर्म के लक्षण को अपन में हमने ज्ञात किया है, उसके अनुसार हमने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है। और उसके अनुसार जब अपने व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो कोई ताकत को परास्त नहीं कर सकती। कोरोना नहीं परास्त कर सकता है, न कोई ताकत परास्त कर सकती है, न कोई बीमारी उसको ध्वस्त कर सकती है। और इस ताकत का अनुभव करने की मानसिकता बढ़ाती है। आज भी वो अपने स्थान पर शाश्वत है, शाश्वत सत्य। इसको अगर जीवन में अपनाकर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो अनेक प्रकार की आपत्तियों विपत्तियों के आने के पश्चात भी उसको किनारे रखते आगे बढ़ेगा। अनेक प्रकार की आर्थिक विपन्नता आती है। ब्राह्मण सामान्य तौर पर देखा जाता है तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न उतना नहीं रहता है। हमने देखा है बहुत स्थान बहुत नहीं ब्राह्मण, लेकिन उनका स्वाभिमान भी जीवंत है। अगर उनके स्वाभिमान पर भी आघात करता है तो उनका स्वाभिमान जगता है और गिरने की दिया होता है। लेकिन उनकी चिंता करने की आवश्यकता है कि उनके आर्थिक स्थिति को भी हम कैसे ठीक करें, हम कैसे इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था करें जिस आर्थिक व्यवस्था के आधार पर वो भी ठीक हो और समाज के बाकी के इस स्तर पर काम करने वाले लोग भी वो भी ठीक हो। और ये व्यापक चिंतन के आधार पर होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस पर सोच पैदा की थी। उन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन के आधार पर
ये समग्रता में विचार करना, इंटीग्रेटेड तौर पर विचार करना, इस प्रकार की सोच देकर जो अंत्योदय की कल्पना उन्होंने किया, जो बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति उसके पास चीजें पहुंच रही नहीं पहुंच रही, अगर उसके पास चीजें पहुंच रही नहीं तो सवाल तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था ठीक है। यह सोच इस स्तर के लोगों ने प्रदान किया है। उस सोच को देखकर आर्थिक व्यवस्था को इसके अनुरूप बनाना, जिसके आधार पर गरीब से गरीब व्यक्ति चाहे किसी वर्ग और बिरादरी का होगा उसे लाभान्वित हो सके। लेकिन चूंकि ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर की बात चल रही है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों के अंदर के जो उनकी सोच है, जो उनका चिंतन है, चिंतन की जो गहराई है, जो उनका संस्कार है और संस्कृति के आधार पर चलने की जो मानसिकता है, उसके आधार पर जब चलते हैं तो संपूर्ण समाज उनके अंदर समाहित हो जाता है। संपूर्ण समाज, अगर दिवाकर जी बात बोलते हैं तो दिवाकर जी केवल अपने व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहे, तो दिवाकर जी बोल रहे हैं संपूर्ण समाज उनमें समाहित हो रहा है। ओम शर्मा बोल रहे हैं तो संपूर्ण समाज समाहित हो रहा है। कनाडा के हमारे आजाद कौशिक बोल रहे हैं तो पूरा कनाडा, अभी कनाडा में पूरे कनाडा का नाम दिया, पूरे देश पूरा मानव समाहित है। और उससे भी अगर ऊपर उठ करके सोचिए तो पूरा विश्व और पूरी वसुधा, जिसको आपके चिंतन, व्यवहार और व्यावहारिकता के आधार पर ही वसुधैव कुटुंबकम् की बात की, जिसमें गिर गंधराएं भी, जिसमें वनस्पतियां भी, नदी नाले भी, ये सब हमारे परिवार के हैं। इसलिए हम नदी की पूजा करते हैं और वृक्ष की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। ये सारी चीजें चिंतन की गंभीरता, संस्कृति का संस्कार और पूरे मानव के कल्याण की मानसिकता, परिवार और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पूरे विश्व को बचाने का, पूरी धरती को बचाने का प्रयास, ये जो चिंतन है, चिंतन की गहराई है, इसके कारण है। और इसलिए आप कोई भी बात बोलते हैं, चाहे जितने लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया है, ये सबके पीछे का भाव है नमामि शमीशा निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अभी जैसा पंडित भाग्यलाल शर्मा जी ने आप सारे व्यक्त किया, ये भगवान जिनको आदिदेव कहते हैं, देव के देव महादेव कहते हैं, अगर उनको कहूं मैं तो सबसे बड़े पर्यावरण के संरक्षक तो महादेव है, सबसे बड़े पर्यावरण के संरक्षक, जिन्होंने प्रकृति के सभी अंगों को सम्मिलित किया है और उसके आधार पर चले हैं। प्रारंभ से हमारे यहाँ का चिंतन इस प्रकार रहा है, जो पूरे वसुधा का रहा है। तो आज हम बोलते हैं, एक एक व्यक्ति अगर बोलता है तो उसके अंदर वो चिंतन झलकता है, वो चिंतन का स्वरूप आता है। और इसलिए आज के ये वैदिक चिंतन के बारे में हमारे मिश्रा जी ने विषय, ये तो उसके अंदर सारा समाज है, सारा समाज है। और वैदिक संस्कृति के आधार पर ही आज ही चलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस सनातन धर्म का नाम उन्होंने लिया, सनातन धर्म तो उसी का एक स्वरूप है। वो सनातन धर्म नाम कहा, सनातन धर्म, धर्म का, जैसे मैंने धर्म की परिभाषा के बारे में बताया, मनु के उस मनुस्मृति के अंतर्गत का वो धर्म शाश्वत है, उस सनातन कहा गया। और उसी को लेना किसी वर्ण विशेष, जाति विशेष और पंथ विशेष से संबंधित नहीं है, वो सबके लिए, सभी मानव के लिए। अब उसको कैसे अनुसार करवाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए आज की जो महामारी कोरोना बड़ी व्यापक तौर पर पूरे विश्व में, अच्छा है कनाडा में आपने नियंत्रित कर दिया है और भी जगह लोग नियंत्रित कर रहे हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? अपने अंदर के सात्विकता को प्रकट करिए, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। कोरोना आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इस समय लॉकडाउन हुआ, पाकिस्तान की हुई परेशान थे, मैं सुरेश मिश्रा जी के और बाकी के और भी, हमने भी कई लोगों को प्रेरित किया था। सब लोगों ने समाज की सेवा की, हर स्तर पर किया है, जाकर उनको सहयोग प्रदान किया है, चाहे भोजन का होगा, चाहे अन्य सारी चीजों का होगा। और ये लगा है कि हम पूरे समाज के हैं और पूरे समाज के होने के कारण ये हमारे परिवार का व्यक्ति है, और किस बिरादरी का है, किस जात का है, एससी है, अनुसूचित है, ट्राइबल है, ये चिंतन नहीं था। ये है हमारे समाज का, हमारे परिवार का है, इसको हम मरने नहीं देंगे और खाना पूरा देंगे। और किया है लोगों ने,
बहुत सारे लोगों ने किया, और उसमें जो ब्राह्मण समाज के बंधुगण थे उन्होंने भी आगे बढ़ के काम किया है। तो कोरोना के समय कोरोना को मात देने के लिए अपने आत्मविश्वास, अपने सात्विक प्रवृत्ति, अपने गहन चिंतन और परम जो एक दूरदृष्टि है, उस दूरदृष्टि के आधार पर सोचकर कोरोना में भी हम कैसे नई चीज निकाल सकते हैं, ये सोचकर लोगों को लगाने का प्रयास, ये भी करने का प्रयास किया गया है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये निश्चित रूप से उसी दिशा में लोगों को एक आगे बढ़ने की दृष्टि से काम करने का प्रयास किया गया है। जिस बार ये चिंतन आए हैं, और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि एक बार जरूर चिंतन करना चाहिए। जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण समाज है, सामूहिक रूप से मिलकर जहां स्वयं के से संबंधित ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो विपन्नता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उनके जीवन में आर्थिक उन्नयन कैसे किया जाए, और साथ ही साथ पूरे समाज में भी जहां भी इस प्रकार की स्थिति निर्माण है, जिसके कारण लोग त्रस्त है, शिक्षा की कमी है, अनपढ़ है, उनको भी कैसे आगे बढ़ाकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। और साथ ही साथ जो गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते, लेकिन जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर यूनिटी आइडियाज आती रहती है, गांव में रहने वाले लोग भी बहुत बड़े नहीं, लेकिन उनके अंदर भी नवाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऐसे लोगों की तलाश है। उनके द्वारा उत्पन्न क्या हुआ, उनके द्वारा चाहा हुआ, उनके द्वारा सोची हुई जो यूनिटी आइडियाज हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाकर चला जाए, ये भी देखने की आवश्यकता है। और आपके साथ बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ब्राह्मण नौजवान, ब्राह्मण बच्चे जो आगे बढ़ रहे, उनके अंदर काम करने की प्रवृत्ति और सही माने में नवाचार अगर उनको भी बता दें कि इस पर तुम या ढंग से आविष्कार करके कुछ करने की कोशिश करो, तो उनके अंदर काम करने की प्रवृत्ति जगती है, अवसर कम करते हैं। इस बार का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाए। मैं समझता हूँ विश्व ब्राह्मण सम्मेलन के अंतर्गत जिन विद्वत जनों ने, आज सभी लोग विद्वान लोग हैं, बड़े ही विश्व के अंदर कई चीजों को देखकर अनुभव जन्य सारी चीजों को प्रस्तुत करने वाले हैं। और हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर वीरेश शर्मा जी, इनके बारे में मैं बहुत सुन रखा हूँ, बहुत जानता हूँ। आपके पिताजी आए थे एक बार दिल्ली में, शर्मा जी, और हमें बता रहे थे कि मैं उस समय देवरिया का सांसद था, तो हमें बता रहे थे कि उनके पिताजी, आपके बाबा, वो शायद वहाँ IPS के रूप में थे, और उन्होंने मंदिर बनाया था वहाँ के पुलिस क्या भी मंदिर है। हमने वहाँ जब पूछा वहाँ के SP को टेलीफोन करके, भाई देखो वहाँ मंदिर है, कहाँ सर, बहुत पुराना मंदिर, तो बात कराया था मैंने। तो मुझे लगता है कि ऐसे योग्य लोग, संस्कारित लोग, विदेश में रहने के बाद भी अपने अस्तित्व को अच्छी तरह से विद्यमान रखने वाले, ये सही माने में अपने समाज को भी दिशा दे सकते हैं, जहां रह रहे हैं उस क्षेत्र में भी दिशा दे सकते हैं, और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने विचारों के माध्यम से कानून बनवाकर जैसा चाहे वैसा करवा नहीं सकते। ऐसे हमारे डॉक्टर वीरेश शर्मा जी और बहुत सारे लोग, ये सब लोग इतने योग्य हैं, विचारशील हैं, निश्चित रूप से इस दिशा में और विचार करते हुए कोई चीज कर सके ज्यादा अच्छा है। मैं तो राजस्थान में हूँ, सुरेश मिश्रा जी के सानिध्य में हूँ, और इनके विचारों से लाभान्वित होता रहता हूँ। ये बात सही है, पंडित मांगेराम शर्मा जी ने और आजाद कौशल जी ने कहा कि तो वीर भूमि है, ये वीर भूमि भी है, शौर्य भूमि भी है, सौंदर्य भूमि भी है, कला की भूमि भी है, हर प्रकार की भूमि है, और यहाँ जो चाहे सो आपको प्राप्त है। बड़ा इसको कहते हैं कि काशी जैसा है, यानी यहाँ देवताओं का वास है। ये देवभूमि भी है, राजस्थान देवभूमि है। ये देवभूमि से पंडित सुरेश शर्मा जी ने जो विश्व स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से आप जैसे युग व्यक्तियों को विचार सुनने का अवसर मुझे प्रदान किया है, मैं पंडित सुरेश शर्मा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विदा देता हूँ। और श्रावण के समय भगवान शंकर के, ये शंकर का काल है, उस समय आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ।
अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।